हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जिस भी टाइम पे आप बच्चे लोग वीडियो को देख रहे हो, मैं अभिवादन उसी टाइम पे स्वीकार करना मेरे बच्चों। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त वाले होंगे मेरे बच्चे लोगों, और अच्छे वाले पढ़ाई 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 कर रहे होंगे आप बच्चे। बेटा टाइम खराब नहीं करूंगा बेटा। एक बात आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज आपका अपना जो लास्ट जो टॉपिक था वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस था बेटा ना, प्रतिरोधों का अपना संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस अपना था। उस पे अपन ने शायद जहां तक मुझे याद है 3 से 4 क्वेश्चन अपन लोगों ने लगाए थे उस पे, बेसिक क्वेश्चंस। आज का जो लेक्चर है वो आपका कंप्लीट रूप से कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के ऊपर बेसिक क्वेश्चंस के साथ में है, जिससे आप लोग थोड़ा उसका बेसिक और जान पाओ बेटा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी, इनका आप लोग बेसिक क्वेश्चंस की थोड़ी फील ले पाओ बेटा। और जब थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस की फील ले लोगे, फिर इसमें जो क्वेश्चंस बचेंगे बेटा, वो बचेंगे कौन से अपने पास में, जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट सर्किट बेस्ड क्वेश्चन, वो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में करवाए थे। आज भी अपन कंसीडर कर लेते हैं बेटा क्वेश्चंस को। और उसके बाद में जो मेजर जो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे बढ़िया वाले, वो बचेंगे केवीएल और केसीएल पे, किरचॉफ वोल्टेज लो और किरचॉफ करंट लो, उसके ऊपर बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे। और उसके बाद में बनेगा अपना व्हिटस्टोन ब्रिज। जब व्हिटस्टोन ब्रिज और केवीएल केसीएल पढ़ लेंगे, तब फिर तुम्हें जो फील आएगा क्वेश्चंस का, वो आएगा मस्त वाला फील आएगा। लेकिन अभी अपन ने केवीएल केसीएल पढ़ा नहीं है, तो इंतजार कीजिएगा केवीएल और केसीएल पढ़ने के बाद में और व्हिटस्टोन पढ़ने के बाद में जो क्वेश्चंस होंगे बेटा, वो आपके होंगे बेटा दिमाग के तार खोलने वाले क्वेश्चंस। तो आइए मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आप बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आसान क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूं बच्चों के लिए, है ना। देखो, जैसे अपने पास में एकदम बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया बेटा, है ना। यह है आपके पास में R1, यह है आपके पास में R2। कोई भी वैल्यू चूज कर लो बेटा जो आपको पसंद हो। जैसे अपन ने ले लिया 10 ओम और ये ले लिया अपन ने 20 ओम बेटा, और एक बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है। और ये लीजिए मेरे बेटे, और ये मान लो कि बैटरी का पोटेंशियल अपने पास 100 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 100 वोल्ट है। नंबर 1 क्वेश्चन बेटा अपने से ये पूछूं बेटा मैं कि करंट कितना फ्लो होगा बेटा सर्किट में, सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो होगा। नंबर 2, ये जो रेजिस्टेंस है ना बेटा, करंट आई इन R1 एंड R2 रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो होगा, R1 और R2 में करंट कितना फ्लो होगा। नंबर 3, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर अक्रॉस R1 एंड R2 बेटा। ये अपना क्वेश्चन हो गया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 एंड R2 बेटा। ये अपने क्वेश्चन हो गए मेरे बच्चों, ठीक है। तो देखो मेरे बच्चों, कॉम्बिनेशन कौन सा है, क्या बताया था सर ने। सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करेंगे बेटा, है ना बेटा। सॉल्यूशन की अगर बात करें तो बोलो बेटा, बैटरी से करंट निकाल दो बेटा, आई निकाल दी बेटा अपन ने। बोलो आई क्या दोनों में सेम जा रही है, सेम जा रही है, कोई जंक्शन नहीं बन रहा है बेटा। ये सब चीज अपन लोग पहले पढ़ चुके हैं, कोई जंक्शन नहीं बन रहा है। ये पाइप, इस पाइप से करंट जा रही है बेटा, जा रही है, कहीं डिवाइड नहीं होगी बेटा। करंट सेम है, मतलब सीरीज में है। किस में मेरे बेटे? सीरीज में है। बहुत अच्छे, इसका मतलब दोनों में करंट सेम जाएगी भाई। इसमें भी आई जाएगी तो इसमें भी कितनी जाएगी बेटा? आई जाएगी। बिल्कुल करंट तो सेम जाएगी बेटा। अब करंट निकालो कैसे? बड़ा आसान है। देखो मेरे बच्चों, ये क्या, इन दोनों का अगर सीरीज में है तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कितना होता है? R1 प्लस R2। 20 प्लस 10 कितना हो गया बेटा? 30। मतलब इस सर्किट को मैं क्या मेरे बच्चों के लिए ऐसे बना दूं, 10 प्लस 20 कितना बना दूं? 30 ओम बना दूं। और ये बैटरी कितनी हो गई बेटा अपने पास में? 100 वोल्ट की बैटरी होगी। 100। करंट कितनी जा रही है बेटा? आई। करंट कितनी जा रही है बेटा? आई। ये लो मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलो बेटा, करंट अगर आई जा रही है तो बोलो ओम्स लॉ लगा दो बेटा। फिर तो आप लोग किरचॉफ केवीएल केसीएल पढ़ोगे तो उससे करोगे। V इक्वल टू आई आर, है ना, वी नेट इक्वल टू आई इंटू आर नेट, है ना। समझ रहे होंगे मेरे बेटे। तो I इक्वल टू कितना हो गया बेटा अपने पास में? 100 डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेटा? 30। तो ये हो गया बेटा अपने पास में 10/3 एम्पियर। 10/3 एम्पियर की करंट इस सर्किट में जा रही है। ऐसे 10/3 एम्पियर करंट जा रही है। बात नंबर 1, तो ये आई हो गई बेटा। दूसरा, आई इन R1 एंड R2, क्या इससे जितनी करंट निकलेगी, क्या उतनी ही तो करंट इनमें जाएगी? जितनी निकलेगी उतनी तो जाएगी। सर कोई जंक्शन नहीं बन रहा है, कोई पाइप दूसरा नहीं मिल रहा है, इसी पाइप में जाएगी, इसलिए दूसरे का आंसर भी यही हो गया बेटा अपना। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का आंसर। बात नंबर 3, अच्छा अब बताओ बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो बेटा देखो, करंट कितनी है इसमें? आई, रेजिस्टेंस कितना है? आर। बोलो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू कितना होता है बेटा? आई इंटू आर। फर्स्ट वाले के लिए लगा रहे हो, मैं V1 बोल दूं, करंट तो सेम होता है। ये हो गया R1। तो बोलो बेटा V1 इक्वल टू आई कितनी है बेटा? 10/3 इंटू R1। बोलो R1 कितना है मेरे बेटे? 10। R1 कितना है बेटा? 10। तो बेटा ये कितना होगा? 100/3।
100/3 करना चाहो तो 33.33 वोल्ट आपके पास में आ गया बेटा लगभग। सेकंड वाला R2 बोलो बेटा V2 कैसे निकालो V2 I इंटू R2 बोलो बेटा I कितनी है 10/3 वो तो दोनों में सेम ही जाएगी बेटा करंट तो। R कितना है बेटा 20 कितना है मेरे बेटे 20 तो कितना होगा बेटा 200 डिवाइडेड बाई 3 लगभग 6.66 बेटा और ये 333 बेटा ये हो गया बेटा वोल्ट। दैट्स योर आंसर। एकदम आसान वाला क्वेश्चन है मेरे बेटा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखो कितना वो टोटल कितना वोल्टेज था बेटा 100 वोल्ट कितना था बेटा 100 वोल्ट पोटेंशियल था बेटा। बोलो अब भी कितना होना चाहिए मेरे बेटे अब भी कितना होना चाहिए। देखो एनर्जी कंजर्वेशन ये रहा बेटा 33.33 ये 66.66 आएगा बेटा ये तो कितना होगा बेटा 33 33 66 कितना होगा बेटा 100 हो गया टोटल। यस सर टोटल कितना हो गया 100 हो गया। तो बात पहला क्वेश्चन आई थिंक मेरे बच्चों को समझ में आया होगा। अब यही क्वेश्चन अगर ये बोल दे कि पैरेलल में सेम क्वेश्चन तभी थोड़ा थोड़ा बेसिक बिल्कुल आपका तैयार होगा बेटा। अगर ये सेम क्वेश्चन मैं पैरेलल में ऐड कर दूं तब क्या करोगे बेटा इसको देखो अगर अपने को ये हो गया बेटा 10 ओम और ये हो गया अपने पास में 20 ओम और दोनों को अपने पैरेलल में ऐड कर दिया R1 R2 ये लो बेटा पैरेलल में अपने ऐड कर दिया। अब बेटा बोलो क्वेश्चन बोलो वही आपका 100 वोल्ट है बेटा। अब बोलिए पैरेलल में अगर आगे तो करंट कितनी निकाल दूं बेटा मैं I निकाल दूं आहा यहाँ पे पाइप कितनी मिल गई 3 1 2 3 इधर से आई क्या इधर भी जाएगी इधर कितनी गई बेटा I1 इधर कितनी गई मेरे बेटे I2 इधर से कितनी आएगी बेटा ये I1 इधर से कितनी आ रही है I1 ओहो इधर से कितनी आ रही है बेटा I2 यहाँ के I इक्वल टू फिर कितने हो जाएंगे I1 प्लस I2 ये लो पहली बात क्या बताई थी बैटरी से जितनी करंट निकालते हो घुमा करके उतनी ही करंट वापस डाल दो मेरे बेटे ठीक है। अच्छा बेटा I1 प्लस I2 ये अपने पास में नॉर्मल चीज आ गई। अब देखो बेटा मैं पहले आपको बताता हूँ बेसिक मेथड। कौन सा मेथड बेटा बेसिक मेथड। तो आपके पास में ये पूछ रहा पहली बात तो कि I कितनी फ्लो हो रही है आई कितनी फ्लो हो रही है ये आपसे पूछ रहा पहली बात तो बेटा पहले क्वेश्चन का इसका जवाब क्या होगा बेटा पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आई कितनी होगी। दूसरा बेटा I1 का वैल्यू बताओ I1 एंड I2 का वैल्यू बताओ आई टोटल करंट नंबर 1 सेकंड I1 कितनी होगी और इसमें I2 कितनी होगी 2 नंबर थर्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 एंड R2 R1 व R2 के अक्रॉस मतलब इसको आप हिंदी में क्या बोलोगे R1 R2 अक्रॉस को बड़ा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको R1 R2 के अक्रॉस है ना जो कुछ भी बोलो यार है ना समझ रहे हो ना बेटा अक्रॉस का मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसका है ना बेटा पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है ना बात सीधी सी है। दोनों टर्मिनल के मध्य बोल दो बेटा दोनों टर्मिनल के बीच में बोल दो बेटा है ना। अब सुनो बेटा पहला क्वेश्चन आई तो बोलो बेटा पहले का सॉल्यूशन कैसे करूं बेटा मैं क्या इसको एक बना दूं क्या बना दूं इसको मैं एक बना दूं तो मेरे पास में करंट आ जाएगी। इधर से कितना जा रहा है बेटा वोल्ट कितना है 100 करंट कितनी जा रही है आई दोनों को मैं एक बना दूं क्या मैं एक ऐसे बना दूं ये लो बेटा ये लो कितना वोल्ट है 100 वोल्ट करंट कितनी जा रही है मेरे बेटे आई अच्छा अब ये है कितना बेटा आर है कितना बेटा नेट जो आपने निकाला है दोनों अगर पैरेलल में होते हैं तो क्या मेरे बच्चों को सीधा सीधा आंसर निकालना आता है क्या दो अगर पैरेलल में होते हैं तो बोलो बेटा कितना आता है R1 इंटू R2 बट्टे R1 प्लस R2 बेटा थोड़ा सा याद कर लो पीछे वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन का थोड़ा लेक्चर देखिए ना बेटा जो आपका नेट जो R आता है ये इतना ही आता है कैसे करोगे 1/R1 थोड़ा सा बताई दूं 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू क्या हो गया 1/R हो गया एलसी में आ गया R1 प्लस R2 तो ऊपर क्या आ गया R1 इंटू R2 तो R1 प्लस R2 ऊपर आ गया नीचे क्या आ गया R1 R2 इक्वल टू क्या आ गया 1/R। तुम्हें 1/R चाहिए कि बेटा R चाहिए अपने को R चाहिए बेटा तो R के लिए पलटी खिला देंगे बेटा इसको। अब थोड़ा इजी वे में भी आप लोग याद रख लो क्या याद रख लो कि ये जो है ऊपर मल्टीप्लाई नीचे 2 का एडिशन अगर 2 होते हैं तब बेटा है ना। अच्छा बोलो बेटा तो कितना हो गया बेटा नेट
कितना है बेटा 10 इंटू 20 प्लस 10 इंटू 20 प्लस नीचे दोनों को ऐड करना है, कितना हो गया बेटा 30। अच्छा ये इसे मर गया क्या, तो कितना आ गया बेटा 20/3 एम्पियर, सॉरी ओम, माफी चाहूँ ओम, 20/3 ओम आपका रेजिस्टेंस आ गया, 20/3 ओम, ये आपका नेट रेजिस्टेंस आ गया बेटा। ठीक है, करंट चाहिए क्या, लगा दो मेरे बेटे, ये हो गया आपका 20/3, ऊपर वाला मुझे मालूम है थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा बेटा, ठीक है थोड़ा सा मैनेज कर लेना, 20/3। तो बोलो V इक्वल टू, अब थोड़ा थोड़ा सीधा सीख जाओ बेटा, I इक्वल टू V कितना है बेटा 100/R कितना है बेटा 20 बटे कितना है मेरे बेटे 3, क्या मेरे बच्चों I इक्वल टू 100, क्या 3 ऊपर भाग गया 20 नीचे हो गया, बोलो बेटा 20 5 कितना हो गया बेटा 5 15 एम्पियर। आहा करंट कितनी जा रही है मेरे बेटे 15 एम्पियर जा रही है। बेसिक मेथड बता रहा हूँ बेटा एक बार, बेसिक मेथड मतलब ये यहाँ से जो करंट निकल रही है ये कितने निकल रही है बेटा 15 एम्पियर की करंट निकल रही है, बात समझिएगा बेटा ना, 15 एम्पियर की करंट निकल रही है, मतलब ये वाली जो करंट है ये 15 एम्पियर जा रही है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, आई 15 एम्पियर बेटा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो हुआ ही पड़ा है ना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 एंड R2, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, याद होना चाहिए, थोड़ा लेक्चर देखना बेटा, अगर कहीं पे अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो, कि बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या यहाँ होता है, इस रेजिस्टेंस के वही, इस रेजिस्टेंस के वही, तीसरे के वही, चौथे के वही, पांचवे के, मतलब इसका अगर शो है पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ भी कितना होगा शो, और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 100 वोल्ट होगा बेटा। कैसे, ये अगर बेटा आपके पास में V है तो ये भी V आपके पास में हायर पोटेंशियल, ये 0 है तो ये भी 0, तो देखो बेटा ये V - 0 कितना है बेटा 100 पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल इसका पोटेंशियल देखो ये कितना है V, ये कितना है बेटा 0, V - 0 कितना बचा बेटा V, इसके बराबर है, ये भी बेटा बोलो इसके लिए भी, ये कितना है V, ये कितना है बेटा 0, तो V - 0 ये भी कितना है V, आपको लेक्चर में उसमें बताया हुआ है। तो नंबर थर्ड वाले क्वेश्चन का तो आ गया बेटा, R1 के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा अपना होगा वो कितना होगा बेटा 100 वोल्ट, और R2 का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा मेरे बेटे 100 वोल्ट होगा, समझ ही गए होंगे बेटा। अब क्या चाहिए बेटा तुम्हें, तुम्हें I1 चाहिए, बहुत आसान होगा, एकदम आसान हो गया बेटा। कैसे बेटा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100, करंट कितनी जा रही है बेटा इसमें I1, और रेजिस्टेंस कितना है बेटा 10 ओम, जरा इसको देखो, क्वेश्चन हुआ नहीं क्या आसान बेटा, क्या हो गया, ये हो गया 10 ओम रेजिस्टेंस, करंट कितनी जा रही है बेटा I1, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा 100 वोल्ट, तो बोलो मेरे बच्चों जवाब दो बेटा, V इक्वल टू IR, I1 R1, तो I1 इक्वल टू बोलो बेटा V कितना है बेटा 100 बट R1 कितना है बेटा आपके पास में 10 ओम, 10 ओम, तो कितना हो गया मेरे बेटे, ये हो गई आपके पास में 10 एम्पियर, कितनी हो गई मेरे बच्चों 10 एम्पियर हो गई बेटा। तो अब तो मेरे बच्चे एकदम कॉमन सेंस से जवाब दे सकते हैं, टोटल कितनी निकलती रहे बेटा 15, इधर कितनी भाग गई, इधर कितनी भागी 10, तो इधर कितनी जाएगी बेटा 5, क्यों, क्योंकि इधर से 10 जाएगी खपच खपच खपच, इधर से कितनी आई बेटा 10, तो इधर से कितनी आनी चाहिए बेटा, होनी कितनी है, जितनी निकालो उतनी वापस डालनी है, जितनी निकाली उतनी वापस डालनी है, तो निकली 15 तो आएगी भी कितनी बेटा 15, 15 में से ये इधर कितनी चलेगी 10, तो इधर से कितनी आएगी बेटा 5, तभी तो मिलके कितनी होंगी 15 होंगी। या फिर यहां से देख लो बेटा, आपके पास में I कितनी है मेरे बेटे आपके पास में 15 बराबर I1 कितना है बेटा आपके, I1 कितनी निकाली बेटा आपने, I1 कितनी निकाली बेटा आपने 10, प्लस ये क्या होगी I2, तो I2 बराबर कितनी होगी, I2 बराबर होगी 5, तुम यहां से भी निकाल सकते हो, मतलब इसमें जाएगी बेटा 5 एम्पियर, ये भी मेथड आपके पास में निकालने का, समझिए मेरी बात बेटा, ऐसे भी निकाल सकते थे, क्या मैं इसको ऐसे भी बता सकता था। सेकंड वाले के लिए पोजीशन क्या बन रही बेटा, ये कौन है बेटा अपने पास में R2, और R2 बोलो बेटा कितने ओम का है 20 ओम, 100 वोल्ट 20 ओम का है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेरे बेटा 100 वोल्ट, तो बोलो बेटा V इक्वल टू IR, तो I निकालनी I2 इक्वल टू V अपॉन R2, बोलो V कितना है 100 बटे बेटा ये R2 कितना है, ये कट गया बेटा, तो I2 इक्वल टू कितना आ गया 5 एम्पियर। आई होप
दोनों ही मेथड से आपको क्लियर होगी बेटा चीज़ें, ये फर्स्ट वाले के लिए और ये सेकंड वाले के लिए। ये बच्चे लोगों हाना का जवाब दो यार, समझ में आ रहा है कि तुम हाना बोलो, मुझे सुनाई देगा बेटा ना 100% सुनाई देगा मुझे, मैं फील कर लूँगा ऐसे कि हाँ मैं जब यस नो बोल रहा हूँ तो बच्चे बोल रहे हैं यस सर, मुझे फील आ रहा है, ठीक है। अच्छा बेटा, तो समझ में आया होगा बेटा ना, तो ये हो गया अपना बेसिक मेथड हो गया मेरे बेटे, ठीक है। आई टोटल निकालने के लिए सर्किट में सीरीज में दे रखे हैं तो सीरीज वालों को एक जगह कर लो, पैरेलल में देखें तो पैरेलल वालों को एक जगह कर लो। इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को और भी शॉर्ट करने का तरीका क्या है बेटा अपने पास में, वो भी अपन जानते हैं। देखो वो कौन सा है, जरा मेरे इधर बात सुनो बेटा। क्या बेटा, मैं इस क्वेश्चन को एक चीज बता सकता हूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, लास्ट लेक्चर में अपन बात करके आए थे बेटा। देखो V इक्वल टू क्या होता है मेरे बेटे, IR होता है, और V सबके 2 रेजिस्टेंस हैं, 3 रेजिस्टेंस हैं, 4 रेजिस्टेंस है, तो क्या होता है मेरे बेटे, सब में सेम होता है, सब में क्या होता है मेरे बेटे, सेम होता है बेटा। तो बोलो मेरे बेटे I प्रोपोर्शनल क्या हो गया, 1/R। अपन चर्चा करके आए थे बेटा इस बात की, I प्रोपोर्शनल R मतलब I1 रेशियो I2, अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या बनेगा, बोलो बेटा, I R की क्या होती है उल्टी, 1/R1 रेशियो 1/R2। कोई दिक्कत बेटा इस बात में, तुम ऐसे भी निकाल सकते हो बेटा इसको कि भाई V1 V बराबर पहले वाले के लिए I1 इंटू R1, बात समझिएगा। दूसरे वाले के लिए डिवाइड करना है I2 इंटू R2, दूसरे का भी V से V क्या हो गया बेटा, कैंसिल। तो ये इधर क्या आ गया मेरे बेटे, बोलो बेटा I1 R1 इक्वल टू I2 R2। तो बोल मेरे बेटे क्या आ गया बेटा तेरे पास में, I1 बट्टे I2 इक्वल टू R2 बट्टे क्या है बेटा R1। बेटा कैसे भी कर लो यार, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कर सकते हो। अभी अच्छे 2 हैं, 3 होते तो क्या करते बेटा, क्या 3 होते तो ऐसा जाता I1 रेशियो I2 रेशियो I3 रेशियो I4, 4 होंगे तो 4 हो जाते सर्किट में, क्या दिक्कत थी। 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3 रेशियो 1/R4। मतलब पोटेंशियल अगर सेम है तो करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे क्या होंगे, उल्टे होंगे। क्या होंगे बेटा, उल्टे होंगे बेटा। तो अब सुन बेटा मेरी बात, अपने को I1 I2 निकालना था, ठीक है। एक बात अपन यहां से अपने को I अपने निकाल ली थी, बोलो बेटा I इक्वल टू क्या थी, I1 प्लस I2 और इक्वल टू अपने पास में टोटल कितनी आई थी बेटा, करंट कितनी आई थी, 10 और 5 15, 15 थी ना बेटा, इसमें 10 और ये 5 15, 15 एम्पियर अपने पास में थी, ठीक। अब मुझे बताओ I1 रेशियो I2, भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो सोचने की जरूरत नहीं, पैरेलल में तो सेम होगा। बात रही करंट की, I1 रेशियो I2 इक्वल टू 1/R1 रेशियो 1/R2। चलते चलो बेटा, I1 रेशियो I2 इक्वल टू, बोलो बेटा 1/R की वैल्यू बोलो बेटा, R की, R1 कितना था बेटा अपने पास में 10 और R2 कितना था बेटा अपने पास में 20, ये 10 और ये कितना है बेटा 20। तो बेटा एलसीएम कितना आ गया बेटा इसका, I1 रेशियो I2 इक्वल टू ये कितना आ गया 20, तो कितना आ गया बेटा 2:1। बात समझिएगा बेटा, 20 आ गया बेटा इसका एलसीएम 2:1। अच्छा, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा अब मुझे बता, क्या मुझे अगर रेशियो दे रखा है और टोटल करंट मुझे दे रखी है 15, मतलब टोटल करंट कितनी है बेटा 15, उसमें से इसका I1 और I2 का रेशियो क्या आएगा 2:1। तो अब I1 कैसे निकालेंगे, तो रेशियो का नॉलेज होगा बेटा। I1 निकालनी है तो I1 कितना रेशियो है बेटा, I1 का 2 रेशियो है, रेशियो कितना है 2, कितने में से 2 है बेटा, ये है बेटा 2 + 1 कितना हो गया बेटा, 2 + 1 कितना हो गया मेरे बेटे 3। तो इसका मतलब ये हुआ 2:1 का मतलब कि करंट जो है वो 2/3 है, किसका, टोटल करंट का 15 का। रेशियो से तो निकालते हैं बेटा, ये कितनी है बेटा 2/3 है, किसका बेटा 15 एम्पियर का टोटल करंट का बेटा। तो 2/3 बहुत आसान है बेटा, 2/3 इंटू टोटल करंट 2/3 पार्ट, 2/3 होगी बेटा, 2/3 पार्ट होगी बेटा किसका, टोटल करंट का 15 का। टोटल करंट कितनी है 15, समझिएगा मेरी बात। तो कितनी होगी बेटा ये 5 5 3 15, तो कितनी आ गई बेटा 10 एम्पियर। देखो कितना आसानी से आ रहा है 10 एम्पियर। I2 निकालनी है तो बोल मेरे बेटे I2 का रेशियो कितना है बेटा 1:3, 1:3 भाई, ये 1:3 तो होगी बेटा, ये 1 है, ये कितना है बेटा 3, तो 1/3 होगी बेटा।
किसका? टोटल करंट का। टोटल करंट कितनी है बेटा अपने पास? 15, तो ये कितना होगा बेटा? 5, तो ये आ गया 5। बेटा ऐसा भी कर सकते हो आप लोग। ये देखो कितना एकदम आसानी से रिजल्ट आ गया बच्चों का। आई होप तुम बच्चों को मेरी कही हुई बातें समझ में आई होंगी। कम आई है? एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड, है ना बेटा। देखो एक क्वेश्चन और लगाते हैं। जैसे 3 का अपन लोग कर ले, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 अपन कर लेंगे बेटा। अपन तो हाथ की तो बात है यार बेटा। करना क्या अपने को? हाँ जी बेटा जी, करना क्या भाई अपने को? बस थोड़ी वैल्यू हार्ड हो सकती है, कुछ भी वैल्यू पिकअप कर लो बेटा, कुछ भी वैल्यू पिकअप कर लो। चलो 100 वोल्ट ही लेके चलते हैं, क्या मालूम कोई क्वेश्चन आसानी बन जाए। करंट कितनी जा रही है बेटा? आई जा रही है। आसान मतलब कैलकुलेशन थोड़ी। ये है बेटा अपने पास में R1, ये R2, ये कितना है R3, कुछ भी ले लो इसको मान लो बेटा आप लोग, इसको मान लो कि 4 ओम है। ठीक है बेटा, ये है आपके पास में 2 ओम, और ये भी 2 ओम है। चलो बेटा 2 ओम है बेटा। तो बोलो यहाँ से करंट आई, इसमें कितनी जाएगी बेटा? I1, इसमें कितनी मान ले I2, इसमें कितनी मान ले I3। और अपने को यही पूछा है I1, I2 और I3 बताओ। अब अपन उस वाले मेथड से करेंगे बेटा। सबसे पहले अपन लोग क्या निकालेंगे? देखो यहाँ से कितनी करंट निकली? I, वापस कितनी डालनी है? I, इधर से जाएगी, इधर से कितनी आएगी बेटा? ये कितनी आ रही है? I1, इधर से I2 और इधर से I3, यहाँ की वापस ऐड हो जाएंगी। तो ये तो अपने को मालूम ही, I इक्वल टू बोलो बेटा I1 प्लस I2 प्लस I3। ये लिखने की जरूरत नहीं है बेटा अब अपने को, ये नेसेसरी नहीं है अब अपने के लिए। अब सुनो कैसे करूं क्वेश्चन करने के लिए मुझे आई नेट आनी चाहिए, बस आई नेट, टोटल करंट आनी चाहिए। और टोटल करंट के लिए इस सर्किट को मैं एक बनाऊं, टोटल रेजिस्टेंस लिखूं मैं, है ना बेटा। तो बोलो बेटा आर टोटल कितना हो जाएगा? 3 है तो 1/R, है ना बेटा, 1/R। बस आर नेट निकालो, बस क्वेश्चन हो गया बेटा आपका। आर नेट तो निकालना पड़ेगा बेटा, उसमें भी इसमें भी बेटा, कौन सी बड़ी बात है। तो बोलो बेटा 1/R इक्वल टू, बोलो बेटा 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1/R इक्वल टू 4, एलसीएम आ गया तो 1 प्लस 2 प्लस 2 अपॉन कितना हो गया? 4, 2 2 4 5, 5/4। अपने को तो आर चाहिए बेटा, तो आर बराबर कितना हो गया? 4/5, 4/5। पलटी खिलानी है बेटा, पलटी खिलानी है बेटा, पलटी खिलानी है। हाँ जी, अच्छा मेरे बच्चों, तो क्या इस सर्किट को ऐसे बना सकता हूँ ना बेटा मैं? ये कितना रेजिस्टेंस आ गया बेटा अपने पास में? 4/5। ये बैटरी कितने की है बेटा? 100 वोल्ट की बैटरी है। करंट कितनी जा रही है बेटा इसमें? आई जा रही है। ठीक है, तो आई इक्वल टू बोलो बेटा, बात नंबर 1, बात नंबर 2, आई निकाल लूँ क्या? हाँ निकाल लो सर, आप आई निकाल लो। बोलो बेटा कितनी होगी आई इक्वल टू बोलो बेटा कितनी हो गई? V/R, V कितना है बेटा आपका? 100/R। R कितना है बेटा आपके पास में? 4/5। भाई ये तो निकालना पड़ेगा ना बेटा, भाई ये तो निकालना पड़ेगा बेटा अपने को। ठीक है, तो I इक्वल टू बोलो बेटा शो बटे, बोलो बेटा कितना हो गए? 4/5। तो 5 कहाँ भाग गया बेटा? ऊपर। 4 कहाँ गया बेटा? नीचे। तो ये कितना हो गया बेटा आपके पास में? 2। ये कितना हो गया बेटा? सीधा सीधा जा रहा है 25। कितना हो गया बेटा? 25। और 25 को फिर आप लोग क्या करोगे? 25 25 25 5, 125। ओहो, ये तो अच्छी खासी जा रही है बेटा, है ना, अच्छी खासी करंट जा रही है। 125 एम्पीयर इसमें करंट हो गई बेटा। क्या चाहिए बेटा अपने को? क्या चाहिए? I1 I2 I3 सीधा। अब आपके पास में ऑप्शन है V/R। इसका पोटेंशियल कितना है बेटा? शो, तो इसका भी शो, इसका भी शो, इसका भी शो। तो V बराबर I/R वैसे निकाल लो। नहीं, अपन तो अपने वाले से निकालेंगे। बोलो क्या? I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इक्वल टू, है ना बेटा। आप लोग ऐसे सिंपल निकालो। बोलो बेटा कितना है? रेजिस्टेंस का उल्टा 1/4 रेशियो 1/2 रेशियो 1/2। तो बोलो कितना हो गया मेरे बच्चों? ये हो गया 4 होगा तो कितना आ गया? 1/2 ये आ गया बेटा अपने पास में I1 रेशियो I2 रेशियो I3। कोई दिक्कत नहीं है। I1 निकालना है, निकाल लो बेटा। कितनी है बेटा एडिशन कितना हो जाएगा? 2 2 4 1 5। टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 5। तो I1 कितनी आएगी? 1/5, 1/5 आएगी। किसकी बेटा? टोटल करंट की। टोटल करंट कितनी निकाली है बेटा आपने? 125। तो ये कितनी बार मर गया बेटा? 25। तो कितना आ गई बेटा? 25 एम्पियर। ये तो आ गई 25।
और I2 बोलो बेटा, I2 दो बटे ये कितना है मेरे बेटे, ये कितना है बेटा आपके पास में, 2 बटे कितने में से बेटा 5, 2/5 पार्ट है कितने का बेटा 125 का टोटल का। तो ये फिर कितना हो गया बेटा 25, तो कितने आ गए बेटा 50 एम्पियर। बात समझिएगा। ऐसे क्या I3 भी अपने पास में इतनी आ जाएगी 50 एम्पियर, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि रेजिस्टेंस वो भी कितना है मेरे बेटे 2 का ही है, 2 रेशियो में, तो ये भी 50 आएगी। कॉमन सेंस भी लगा सकते थे कि टोटल 125 है, तो ये 50 से 25 कितनी होगी 75, तो ये वाली कितनी आएगी बेटा 85 आएगी। बच्चे लोगों को समझ में आ रहा होगा बेटा, दैट्स योर आंसर। ये लो बेटा, ऐसे ऐसे आप लोग थोड़ा याद रखो। या फिर देखो उस मेथड से दिखाऊं तो इसके लिए क्या करोगे, I1 इक्वल टू है ना बेटा V1 अपॉन R1, V1 अपॉन V तो वही है बेटा सबका 100 बट्टे R1 कितना है बेटा अपने पास में, R1 कितना है बेटा अपने पास में 4, R1 कितना है 4, तो देख लो बेटा कितने आ गए बेटा 25। I2 बोलो बेटा, I2 V बट्टे R2, V कितना है बेटा आपके पास में 100, R2 कितना है मेरे बेटे आपके पास में, R2 कितना आपके पास में, R2 2, ये कितना आ गया 2, तो कितने आ गए बेटा आपके पास में 50 एम्पियर। वैसे भी निकाल सकते हो जैसा तुम्हें पसंद है बेटा। आई होप ये वाला आपको क्वेश्चन बेटा मेरे अकॉर्डिंग समझ में आया होगा यार बच्चों, है ना। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़े, और करवाएं क्वेश्चन, चलो यार और करते हैं। अच्छा, इस पे बेस्ट क्वेश्चन बेटा एकदम बेसिक करवा रहा हूँ, एकदम बेसिक वाला यार, है ना। अब तुम्हें कैसा भी सर्किट मिले तुम लोग कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, मैं मेरे बच्चों को एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। देखो अगर ऐसा हो और ऐसा अपने को सर्किट दे दिया जाए ऐसा बेटा, ठीक है, और बनाओगे इसमें, और बना लो बेटा सर्किट, कहाँ दिक्कत है अपने को। ये लो बेटा 2 ओम और ये मान लो अपने पास में 4 ओम और ये भी अपने पास में 4 ओम बेटा, ठीक है, एक बैटरी से कनेक्टेड है। ये लो बेटा एक बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस आप जो भी मानो, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लो बेटा 50 वोल्ट मान लो। अब देखो बेटा मैं बिल्कुल आप बच्चों को एकदम फटाफट हिंट देके छोड़ रहा हूँ बेटा। सबसे पहले अपने को निकालनी है आई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो भी बताता हूँ बेटा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो भी आप बच्चों को मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ये पूछ रहा है बेटा ये कि पहले तो ये बताओ कि 2 ओम जो रेजिस्टेंस है इसमें करंट कितनी जाएगी, है ना बेटा। क्वेश्चन ये हो गया बेटा अपना, इसमें ये जो करंट जा रही आई, यहाँ से करंट कितनी निकली आई, मालूम है बेटा 2 ओम में कितनी करंट जाएगी बेटा आई ही जाएगी। इधर बेटा ये कितनी जाएगी I1, इधर कितनी जाएगी बेटा I2, इधर से कितनी आ रही है I1, इधर से I2, I1 प्लस I2, फिर इसमें कितनी जाएगी बेटा I1, ये आई। समझिएगा, इसका मतलब एक बात तो पक्का होगी कि इस 2 ओम में जो करंट जा रही है वो, इस 2 ओम में जो करंट जा रही है वो सेम है। इसमें I1 में कितनी I1 कितनी है, I2 कितनी है। देखो तुम यहां कॉमन सेंस भी लगा सकते हो यार, है ना। अगर बात बताऊं तो तुम नेट करंट निकाल लो। देखो पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, आपको फील आएगा। बेटा ये कितने ओम का रेजिस्टेंस था 2 ओम, ये भी कितना था बेटा 2 ओम, तो ये I2 की वैल्यू कितनी आई थी बेटा अपने पास में, I2 की वैल्यू देखो दोनों के लिए सेम आई थी। I2 की वैल्यू कितनी है 50 एम्पियर, इसके लिए भी कितनी है 50 एम्पियर। मतलब रेजिस्टेंस अगर सेम है, रेजिस्टेंस क्या है सेम है, इक्वल है, तो बेटा करंट भी क्या जाएगी उनमें इक्वल जाएगी, करंट भी क्या जाएगी इक्वल जाएगी। तो सर मेरा तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया, है ना, आसान हो गया। कैसे, आओ अपन आई निकालते हैं। क्या मेरे बच्चों आई निकालने के लिए नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, बिल्कुल। ये पॉइंट अपने पास में ए मान लो और ये मान लो बी बेटा, नेट रेजिस्टेंस निकाल लो बेटा। ये ऐसा का ऐसा, ये कितना है बेटा 2 ओम। अब मुझे बताओ ये किस में है दोनों, पैरेलल में। अब पैरेलल में दो तरीके बताए थे बेटा आपके पास में, R इक्वल टू कितना आएगा बेटा, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई नीचे दोनों को ऐड, 4 + 4 8, और ये कितना हो गया 2, तो कितना आ गया 2 ओम, कितना आ गया बेटा 2 ओम। और फिर थोड़ा ऐसा भी याद रखो बेटा कि अगर ये 3 होते 4 होते 5 होते यहाँ पे, अगर पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस इक्वल है तब अपने पास में सीधा अपने को भी आना चाहिए आर नेट इक्वल टू R अपॉन N। बता क्या था ना मेरे बेटे, R अपॉन N। R क्या, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस कितना है बेटा अपने पास में, रेजिस्टेंस है 4, कितना मेरे बच्चे 4।
R बटे एन, 4 बटे एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ये होता है रेजिस्टेंस कि रेजिस्टेंस कितना है, एन क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों की संख्या, तो रेजिस्टेंस कितना है बेटा 4, कितने नंबर है बेटा 2, तो कितना आएगा 2 ओम, थोड़ा सीधा भी याद रखो बेटा। तो ये 2 ओम और ये भी कितना होगा मेरे बेटे 2 ओम, और अगले वाला भी कितना है अपने पास में 2 ओम, और यहाँ पे बैटरी कितने की जुड़ी हुई है बेटा अपने पास में 50 वोल्ट की, मुझे शायद लिखने की जरूरत होगी नहीं बेटा, आप लोग साथ साथ में मेरे समझ रहे हो तो लिखने की जरूरत नहीं होगी बेटा। तो बोलो बेटा अब ये फिर किस में हो गए मेरे बेटे, देखो आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, बोलो बेटा फिर करंट कितनी हो गई बेटा इनमें, करंट कितनी हो गई, करंट हो गई बेटा बोलो ये कितना है बेटा, अच्छा नेट एक और निकालो, एक स्टेप और कर लो यार, सबके सब किस में है बेटा 2 2 2 2, करंट सेम जा रही है सीरीज में, तो सीरीज में तो नेट कितना हो गया 2 2 जा 2 6 ओम हो गया। तो इस पूरे की जगह कितना बना दूं, पूरे को हटा करके 6 ओम, बैटरी कितनी है 50, तो बताओ बेटा करंट कितनी जा रही है, I = V/R नेट, बोलो बेटा V कितना है मेरे बेटा आपके पास में 50 बटे R कितना है बेटा 6, तो कितना हो गया बेटा ये 25/3 एम्पियर, मतलब 25/3 एम्पियर करंट जा रही है, यस और नो बोलो बेटा, 25/3 एम्पियर आपकी करंट जा रही है बेटा, इसमें से 25/3, अगर आप आगे बढ़ना चाहो तो बढ़ा सकते हो ना बेटा इसको, 8 24 8 3 24 1 1 10 8.3 एम्पियर के आसपास बेटा ना, 8.3 एम्पियर, 3 3 लिखो 8.3 लिखो, जो भी आपको अच्छा लगे। आई होप समझ में आया होगा। तो सोर्स जो है आपका, ये सोर्स से कितनी करंट निकल रही है 8.3, इसमें से कितनी जाएगी 8.3, समझिएगा। अच्छा इसमें भी कितनी जाएगी 8.3, इसमें तो कोई डाउट नहीं है मेरे बच्चों को, किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को भी कोई डाउट नहीं है। इसमें कितने जाएगी रे बेटा, यहाँ तुम कॉमन सेंस लगाओ यार, यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ पे आ रही है 8.3 एम्पियर करंट, कितनी आ रही है 8.3 एम्पियर करंट आ रही है, 25/3 एम्पियर करंट आ रही है, मतलब इधर कितनी जाएगी, अगर दोनों फिर वापस निकलनी कितनी है बेटा 25, फिर वापस कितनी निकलनी है 25/3, तो बेटा इधर कितनी जाएगी रे, इधर इधर और इधर, क्या दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है, इसका मतलब करंट बराबर बट जाएगी दोनों में बराबर बट जाएगी बेटा। इधर कितनी जाएगी बेटा, बोलो बेटा 25/3, और इसका हाफ कर दो बेटा कितना 2, भाई आधी तो बटेगी ना बेटा 25/3, इसका हाफ कितना होगा /2 तो ये कितना हो गया बेटा अपने पास में, ये 25/6, आधे बट गई ना बेटा, ये 25/6 हो गया बेटा अपने पास में, तो 25/6 एम्पियर इधर जाएगी, 25/6 एम्पियर इधर जाएगी, 25/6, और इधर भी कितनी जाए 25/6, इधर आके बेटा कितनी हो गई मेरे बेटे, इधर आके 25/6 प्लस 25/6, समझिएगा मेरी बात को, कितनी हो गई बेटा ये 25/6 प्लस 25/6, 2 × 25/6, 2 कट गया 25/3 करंट जा रही है बेटा टोटल आपकी, कहने का मतलब आधी आधी हो जाएगी बेटा। अगर ये 10 एम्पियर होती तो इधर कितने जाती है बेटा 5, इधर भी कितने जाती है बेटा 5, ये लो मेरे बेटे, बहुत आसान है, समझ गए ना, ये आपने किया ही नहीं, आगे कुछ भी नहीं किया कि इसमें करंट कितनी जाएगी, अदरवाइज तो अपने क्या करना पड़ता बेटा, अपने थोड़ा सा मामला आगे और बढ़ाना पड़ता कि यार पोटेंशियल कितना है बेटा 50, कितना है 50, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया बेटा, अगर पूछूं तो करंट कितनी जा रही है, करंट कितनी जा रही है इसमें 8.3, मतलब 25/3 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है इसका 2, तो V = IR, तो इसमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है बेटा, V = I × R, I कितना है बेटा 25/3 गुणा R कितना है मेरे बेटे 2, तो कितना हो गया 50/3 वोल्ट, 50/3 वोल्ट, इसका भी कितना होता 50/3 वोल्ट, इसका कितना होता, दोनों का निकाल लो बेटा, इसमें भी ये भी कितना है बेटा 2 ही तो है, करंट इसमें भी कितनी जा रही है बोलो बेटा 25/3, तो इसका भी 50/3 50/3 50/3, तीनों में 50/3 जाता, समझिएगा मेरी बात को, ये किसका है पैरेलल वाला है बेटा, ये 50/3 पोटेंशियल डिफरेंस, 50/3 50/3, सबको ऐड करोगे तो कितना हो गया बेटा 50 + 50 प्लस आपके पास में 50/3 पोटेंशियल डिफरेंस, और ये भी कितना हो गया बेटा अपने पास में, ठीक है V = I × R, I कितना जा रहा है आपके पास में 25/3 × R, ये कितना हो गया 2, 50/3, बिल्कुल ठीक है बेटा, इसका भी कितना बेटा 50/3,
ये भी कितना है बेटा 50/3 बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आसान था मेरे बेटे। टोटल वापस अगर ऐड करोगे तो वही होना चाहिए बेटा 50/3 50/3 50/3। कुछ तो मिस्टेक है क्या, जरा देखो बेटा। कितना एलसीएम आ गया भाई 3, 50 + 50 + 50 कितना हो गया बेटा 150 बटे कितना हो गया 3, 5 × 15 50 वोल्ट। मिस्टेक नहीं है बेटा, है ना। तुम लोग कोई 50/3 यार गड़बड़ तो नहीं हो गया। वापस ऐड करोगे तो 50 ही आना चाहिए बेटा। अब इन वेरी सिंपल मैं क्या बताऊं बेटा, जब भी नेट करंट निकालनी है सबका रेजिस्टेंस 1 कर लेंगे बेटा, बिल्कुल सबको 1 बना लेंगे। ये 2 2 2 कितना आ गया 6 ओम आ गया। करंट निकालनी थी V/R 50/6 50/3 आ गई बेटा। मतलब इसमें 50/3 इसमें 50/3 इसमें भी सॉरी 25/3 करंट जा रही है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया बेटा। अब अपने कॉमन सेंस लगा लिया कि यार इधर भी करंट बटेगी, इधर से निकली 25/3 25/3 25/3 मतलब 8.3 एक ही बात है। तो इधर कितनी जाएगी, दोनों बराबर रेजिस्टेंस है। इधर वापस आके कितना बनना है बेटा, इसको 25/3 बनना है। मतलब इधर भी दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं तो दोनों को आधा आधा मिल जाएगा 25/6 और 25/6। आई होप समझ में आया होगा मेरे बच्चों। अब ये बेसिक जो है बेटा बहुत अच्छे से तुम बच्चों को समझ में आना चाहिए। चलो मेरे बच्चों नेक्स्ट अब अपन थोड़े और क्वेश्चन कर ले मेरे बच्चों। जैसे बेटा अपने को ये क्वेश्चन है चलो इधर भी लगा देते हैं यार रेजिस्टेंस। जब करने बैठ गए तो फिर क्या अपन लोग मनाई करेंगे, समझ रहे हो बात को बेटा। जब करने बैठ गए तो फिर कर लो थोड़ा थोड़ा। अब किसी के बीच में पूछ सकते हैं, जैसे मैंने पूछा बेटा आर नेट बताओ, नेट रेजिस्टेंस बताओ किसके बीच में, बी और डी के बीच में, बिटवीन बी एंड डी बताओ बेटा। बी और डी के बीच में नेट रेजिस्टेंस बताओ बेटा। तो क्या बताया था गुरुजी ने, सर ने ये बताया था बेटा कि जिन दो के बीच में निकालना है उन दोनों को बेटा क्या उन दोनों के बीच में क्या ऐड कर दो मेरे बेटे, बैटरी एज्यूम कर लो। बैटरी इसको मान दो प्लस, देखो ये बैटरी का प्लस ये बैटरी का माइनस, प्लस से निकलेगी ऐसे ऐसे निकलेगी, यहां से जैसे जाएगी कितने भागों में बटेगी, 3 में, 3 रास्ते हैं तो तीनों पे जाएगी बेटा। ये प्लस तो मुझे समझते रहोगे यार बेटा, है ना। थोड़ा ये प्लस और ये क्या है बेटा माइनस, और देखो मैंने यहाँ से ये 25 से जोड़ दिया बेटा, समझ रहे हो ना। ये करंट ऐसे गई यहाँ से 3 हिस्सों में बट गई। इधर कितनी गई बेटा, मान लो कि इधर जो भी गई बेटा, इधर गई नेट रेजिस्टेंस चाहिए अपने को, तो इधर गई 3 हिस्सों में बट गई। फिर इधर से आई इधर से आई इधर से आई, हाँ इधर से आई इधर से आई, सुनो वापिस आके यहाँ पे मिल गई बेटा, तीनों के तीनों वापिस इसके अंदर एंटर कर जाएंगे। अच्छा बेटा अब जरा अपने को तो नेट रेजिस्टेंस निकालने से क्या मतलब है। अब मतलब ये हुआ कि ये वाली करंट देखो यहाँ से खुपच खुपच खुपच, क्या इन दोनों के अंदर जो करंट जो है क्या मेरे बच्चों सेम है। अगर करंट सेम है तो दोनों किस में हो गए बेटा, सीरीज में, समझिएगा बात। और यहां पे अगर इन दोनों को देखूं, यहां से इन दोनों के बीच में करंट जो है क्या इन दोनों में करंट सेम हो जाएगी, तो ये दोनों भी किस में हो गए, सीरीज में हो गए। सुनो तो क्या मेरे बच्चों में इसको ऐसा बना दूं, ये बीच वाला रेजिस्टेंस, ये बीच वाला, और ये कौन है, ये रहा बेटा दूसरा रेजिस्टेंस अपना। या फिर तुम स्वरूप लिखो तो स्वरूप लिख लो यार ऐसे ऐसे करके। चलो मैं आप बच्चों को थोड़ा स्वरूप फिल कराता हूँ। मैंने आपको पहले बताया था ये जस्ट एक वायर है। अब इस वायर को तुम कैसे भी यूज कर लो बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि बेटा इस वायर है, वायर को तुम कैसे भी सेट कर सकते हो। चाहो तो बेटा इससे देखो इसको कितना स्वरूप यहाँ पे सेट किया गया, ये ऐसे किया इसने, ऐसा किया, फिर ऐसे ऐसे एकदम स्वरूप वाला सेट किया। मैं ऐसे थोड़ी कर दूं, मैं ऐसे कर दूं बेटा इसको, मुझे कहाँ प्रॉब्लम है मेरे बेटे, समझ रहे हो ना बेटा आप लोग। लेकिन चलो थोड़ा सा बेटर आपको फील हो उसके लिए मैं आप जैसा बना दूं, लेकिन बात समझिएगा वायर है बेटा कैसे भी मोड़ सकते हो आप लोग, है ना, समझ रहे होंगे मेरे बेटे। तो चलो ये लो बेटा, क्या इसका मैं 1 बना दूं। अब 1 कितना बनेगा, ये तो 4 ओम है। ये बोलो बेटा 4 और 4 सीरीज में है मेरे बेटे, 4 और 4 किस में है। अच्छा गले में डाल लिया क्या मैंने इसको, ये भाई साहब तुम्हारी जगह ये है। पढ़ाते पढ़ाते दिमाग खो जाता है ना बेटा। 4 ओम और ये 4 और 4 कितने हो गए बेटा, 8 सीरीज में है मेरे बेटे। ऐसा मत कर बेटा, सीरीज में 4 और 4, 4 + 4 कितने हो गए 8।
नीचे वाला क्या हलचाल है बेटा, ये 2 और ये 2 सीरीज में है ना बेटा, तो कितना हो गया बेटा 4, इनका भी कितना हो गया बेटा 4। ये आपके पॉइंट रहे बेटा, ये पॉइंट कौन सा था बेटा डी, और ये पॉइंट कौन सा था बेटा आपके पास में बी। फिर से ये प्लस, ये क्या है बेटा माइनस। बोल बेटा करंट फिर बटेगी, ऐसे 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 करंट डिवाइड होगी, करंट बट गई। अगर करंट बट गई तो किसमें मेरे बेटे, सर करंट अगर बट गई तो पैरेलल में होंगे। किसमें होंगे, पैरेलल में। तो चारों का पैरेलल बना लो बेटा। 1/r इक्वल टू, बोलो बेटा 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/4। बोल मेरे बेटे कितना आ गया, 1/r इक्वल टू 8 आ गया। तो 1 + 2 बट्टे कितना हो गया 8, 2 2 4 1 5, 5/8। तो ये तो 1/r इक्वल टू आया बेटा। बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, बच्चे लोग यहाँ पे मिस्टेक मार जाते हैं। 1/r नहीं चाहिए बेटा अपने को r चाहिए। तो बोल बेटा r इक्वल टू, सब पलटी खिला दो, इसको भी पलटी तो ये भी पलटी खा जाएगा, 8/5, 8/5 ओम सर अपना आंसर आएगा बेटा। आई होप समझ में आ गया होगा। इन सब को हटा करके तुम सिर्फ एक रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं अपन लोग, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, ये आपका D और ये आपका कौन है B, ये D और ये B, और ये कितना होगा 8/5 ओम। बच्चे लोग समझ में आ रहे हैं ना, बताते चलना बेटा, मुझे सुनाई दे रहा है, हाँ 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 बिल्कुल। चलो बेटा, अच्छा अब मुझे बताओ, चलो आप थोड़े और अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। ये लो बेटा, एक क्वेश्चन लेके आया था बच्चों के लिए, हमारा माउस कहाँ गया भाई, कहाँ खो गया हमारा वो क्वेश्चन, ये रहा। चलो बेटा ठीक है, ये अच्छा, ये 20 वोल्ट है बेटा, है ना, 20 वोल्ट है बेटा। क्यों, नाराजगी है क्या तेरे से मुझसे कोई, क्या बोल रहे हैं, 4 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, 4 रेजिस्टेंस है भाई, 1 2 3 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इन ए सर्किट गिवन फिगर, बिल्कुल दे रखा है, 4 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4। द इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस इज, अच्छा हाँ, ये क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम, 4 ओम में फ्लो होने वाली करंट एंड 6 ओम में फ्लो होने वाली करंट बताओ। ये बोल रहा है 20 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 ये 4 ये 6 और ये 6 ऐसे कनेक्टेड है। ये बोल रहा है कि 4 ओम में से करंट कितनी जाएगी और 6 ओम में से करंट कितनी जाएगी, ये अपने को पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब देखो मेरे बच्चों, तुम्हें एक बात तो बड़ी क्लियर होगी ना बेटा, कि यहाँ से करंट अगर अपन लोग निकाल दें बेटा आई, कितनी करंट निकाल दे बेटा आई, इसको लाल करूँ क्या बेटा ताकि तुम्हें दिखाई दे, ये करंट कितनी जा रही है बेटा आई, अच्छा आई आई, बोलो बेटा एक मेरी बात सुनो, अगर इसमें करंट क्या जाएगी बेटा I1, तो इसमें भी कितनी जाएगी बेटा I1, क्यों, दोनों बराबर के रेजिस्टेंस है, दोनों बराबर के। फिर आकर के इधर I1 + I2, I1 + I2 मतलब I + I के वापस क्या बन जाएगी I, इसमें और इसमें क्या, इसमें इन दोनों में फिर क्या जाएगी मेरे बेटे, सेम जाएगी करंट, फिर क्या जाएगी मेरे बेटे, सेम जाएगी। ये लो बेटा, इसमें और इसमें भी सेम जाएगी, दोनों 4 4 के, इसमें भी सेम जाएगी बेटा अपने पास में, क्योंकि दोनों क्या है मेरे बेटे सेम है। अच्छा ये क्या हुआ, कुछ भाग मत यार, अच्छा नखरे कर रहा है, चलो बेटा खैर कर भाई, नखरे कर, तो अपनी जगह हम हमारी जगह, मेरे बच्चे तो हो ना हो मेरे साथ में, बच्चे लोगों को मेरे पास में जरूर साथ है, तो तुम हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। चलो मेरे बेटा कैसे निकालेंगे, नेट करंट निकालनी है, तो फटाफट से सबका एक बना लूँ, सबका एक बना लूँ, ये 4 और 4 किस में है, 4 और 4 किस में मेरे बेटे, पैरेलल में, क्योंकि करंट दोनों में क्या जा रही है, बट रही है ना, डिवाइड हो रही है, करंट डिवाइड होते ही बेटा किस में हो गया, पैरेलल में। अगर 2 पैरेलल में है तो उनका नेट कैसे आता है, आपको हमने बता रखा है, क्या दोनों बराबर के हैं, बराबर के हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा R/N, R कितना है मेरे बेटे आपके पास में 4/N कितना है बेटा अपने पास में, मैं ऐसे कर रहा हूँ बेटा सुगला उगला, बटे 2, तो कितना हो गया बेटा इनका रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम, इनका ऐसे थोड़ा रफली किया करो ना बेटा, थोड़ा थोड़ा मजा आता है, लगता है कि हाँ साइंस वाला बच्चा पढ़ रहा है यार, है ना। ये 6 और ये 6 दोनों किस में मेरे बेटे, पैरेलल में, पैरेलल में है तो 6 बट्टे कितना कर दो बेटा मैं 2 है ना बेटा, तो कितना आ गया 3 ओम। अब ये 2 और ये 3 क्या दोनों में सेम जाएगी बेटा, तो कितना हो गया बेटा 5,
थोड़ा सा भेजे में चलाओ बेटा, कितना हो गया बेटा 5, तो क्या मैं इन दोनों, देखो ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3, तो 3 2 कितने हो गए बेटा 5, मतलब ये 5 ओम, और ये कितना है मेरे बेटे अपने पास में 20 वोल्ट की बैटरी। बोलो मेरे बेटे करंट कितना निकल रहा है बेटा इसमें, आई इक्वल टू वी कितना है बेटा 20 वोल्ट बट्टे आर कितना है बेटा 5, 20 बटे कितना हो गया बेटा 4 एम्पियर। आप थोड़ा भागने लग जाओ यार बेटा, ऐसे मत करो, थोड़ा भागो। आई इक्वल टू कितनी होगी बेटा 4 एम्पियर हो गई मेरे बच्चे। अच्छा जी सर, समझ में आती है बात, समझ में आ गई आ गई आ गई आ गई। अच्छा अब इसमें कितनी जाएगी बेटा, यहाँ पे जरा सोच के देख, दिमाग लगा दे बेटा, वैसे वैसे ही सीधा खोपड़ा लगा दे बेटा। यहाँ से कितनी गई, ये साला खुबैच, अब तो दिमाग कैलकुलेशन नहीं करेगा मेरे बेटे। यहाँ से कितनी आई 4 एम्पियर, 4 एम्पियर आई, तो बोल बेटा इधर सर कुछ तो इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी, अब कितनी जाएगी सोच। क्या वापस 4 एम्पियर है तो क्या वापस भी तो 4 एम्पियर डलेगी बेटा, जितनी निकलती है क्या उतनी वापस डल जाती है। हाँ जी, तो बोल दोनों बराबर के हैं क्या, दोनों बराबर नहीं होते तब अपन कैलकुलेशन करते, या तो सर मैं बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करूंगा। कैसे कि सर यहाँ इधर कितनी जाएगी, अगर 4 आ रही है इधर तो इधर कितनी जाएगी सर 2 एम्पियर, इधर भी 2, 2 प्लस 2 कितनी हो गई बेटा 4। इसका मतलब 4 ओम वाले में कितनी करंट जा रही है बेटा, 4 ओम वाले में कितनी करंट जा रही है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर इसमें 2 एम्पियर इसमें, 4 एम्पियर मिल गई। फिर यहाँ की डिवाइड होगी कितनी होगी, अरे मेरे बेटे आनी तो बाहर तो 4 एम्पियर ही है, क्योंकि जितनी निकली उतनी तो वापस आएगी। तो इधर से 4 एम्पियर आ रही है तो इसके पास में कितनी जाएगी सर 2, इसके पास भी 2, वापस आए कितनी हो गई 4, बराबर बटेगी, रेजिस्टेंस बराबर है बेटा, तो बराबर बटेगी बेटा। तो 6 ओम वाले रेजिस्टेंस है उनमें भी कितनी जाएगी 2 ओम जाएगी, मतलब 2O2 अपना आंसर होगा। 2O2 कहाँ है बेटा अपने पास में, ये रहा, डी ऑप्शन इज राइट, 2 एम्पियर एंड 2 एम्पियर। आई होप मेरे बच्चे लोगों को समझ में आएगा, इसमें कैलकुलेशन की जरूरत थी नहीं बेटा अपने को, है ना बेटा। ये पीछे रह गया था क्वेश्चन, हो जाती है भाई हमसे मिस्टेक हमेशा, कौन से हम भगवान थोड़ी है बेटा, भगवान थोड़ी, हम लोग भी तो इंसान ही है। चलो बेटा ये क्या बोल रहा, द करंट इन द एडजॉइनिंग सर्किट विल बी, है ना बेटा, कितनी होगी CPMT 99, MPMT केरला PMT IIT 93, ठीक है जो भी है बेटा अपने को इससे देखो क्या है। ये बोल रहा है कि इसमें करंट कितनी फ्लो होगी इस सर्किट में बेटा, ये हायर पोटेंशियल, ये क्या है लोअर पोटेंशियल। तो बोलो मेरे बेटो करंट कितनी मान लो बेटा, मैं सर आई जा रही होगी, आई जा रही है बेटा इधर, ओ हो आई जा रही, इधर इधर बोलो सर इधर जाएगी, मान लो कि I1, इधर कितनी जाएगी I2, इधर से कितनी भाग के आ रही है सर I1, इधर से कितनी भाग के आ रही है सर I2, क्या दोनों को जोड़ दूं तो कितनी बन जाएगी I बन जाएगी, क्योंकि I मुझे वापस डालनी है। अरे बेटा बच्चों देखो समझ में नहीं आया ना यार, तो देखो मेरे पास में कभी भी, मैं खुली किताब हूं, कभी भी शर्माने की आवश्यकता नहीं है बेटा। नहीं समझ में आए तो बोल देना कि गुरुजी समझ में नहीं आए, फिर से बता दो। मैं अलग से किसी भी क्वेश्चन में भी अगर प्रॉब्लम है ना बेटा तो मुझे आप लोग जरूर बता दीजिएगा। मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूं बेटा, मैं कि एक क्वेश्चन की भी प्रॉब्लम पूछोगे तो अलग से वीडियो शूट करके आपको मैं अपलोड कर दूंगा बेटा, आपकी उस प्रॉब्लम के लिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो। शर्माना नहीं है मेरे बेटे, अगर पढ़ रहे हो ना बेटा तो फिर बिल्कुल शिद्दत के साथ में पढ़ो बेटा, डाउट है तो फिर पूछो, और कभी दिमाग में मत रखो बेटा कि प्रॉब्लम छोटी है फिर बड़ी है बेटा, या तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, और प्रॉब्लम अगर है तो फिर प्रॉब्लम का नाम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता है मेरे बेटे। प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है, डाउट डाउट होता है मेरे बेटे, डाउट है क्लियर इट, डजेंट मैटर कि ये कितना बड़ा है कितनी छोटी है बेटा, नहीं, छोटा सा डाउट बड़ा क्वेश्चन गलत करवा देता है बेटा, कंपटीशन में यही होता है। इसलिए आप बच्चे शर्माने की बात नहीं है बेटा, शर्माना है ही नहीं बेटा, पढ़ाई में नहीं शर्माना है बेटा अपने को। इसलिए बच्चों यार है ना, बिल्कुल मैं इतना आपके साथ में एकदम क्लियर हूं, तो आप बच्चे एकदम क्लियरली मुझे प्रॉब्लम बता दिया करो, अलग से लिख दिया करो। मैं वादा करता हूँ एक प्रॉब्लम के ऊपर भी अगर समझ नहीं आएगा तो मैं अलग से वीडियो बनाकर भी एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा, या फिर जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर आपकी प्रॉब्लम को मैं पहले काउंट कर लूंगा बेटा, समझ रहे हो। लेकिन आप बच्चे मुझे बताइएगा जरूर किया करो बेटा। तो समझ में आया होगा बेटा, आई करंट मान ली ये I1 ये I2, भाई साहब ये तो आई पूछ रहे हैं तो बाकी चीजों से क्या मतलब। अगर ये बोलता कि भाई I1 का वैल्यू बताओ, इसमें 30 ओम में इसमें कितनी करंट जाएगी, इसमें इन दोनों में करंट कितनी जाएगी, तब तो बात थी बेटा। ठीक है बेटा, अब तो अपने को आई चाहिए तो इसको नेट बना लूं बेटा मैं, बोलो नेट कितना हो गया। अब तो तुम बिल्कुल हवा में उड़ाओगे, देखो यार बच्चों है ना, ऐसे नहीं करोगे यार, हवा में उड़ाओगे कैसे। देखो ये इधर से कितनी आ रही है बेटा I1, इधर से I2, इधर से I2, बोलो इन दोनों में करंट क्या है बेटा, सेम जाएगी भाई, इन दोनों में करंट कांस्टेंट जाएगी, दोनों में सेम करंट जाएगी। अगर सेम जाएगी तो दोनों किस में होंगे बेटा, सीरीज में,
नेट रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो ये आपका 30 ओम, ये कितना है बेटा आपका 30 ओम, ये थोड़ा कम दिखाई देता होगा बेटा, ये अपना कितना है बेटा 30 ओम, और ये कितना है मेरे बेटा, अब कैसे बनाऊं इसको, तुम्हारे लिए स्वरूप बनाऊं क्या, ये लो बेटा तुम्हारे लिए स्वरूप बना दूं, 30 और 30 सीरीज में है, कितने हो गए मेरे बेटे 60 सीरीज में ना मेरे बेटे, करंट सेम, तो 30 और 30 कितने हो गए 60 एनसी। अच्छा बोलो नेट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं बेटा अपन तो इन दोनों पॉइंट के लिए, क्योंकि करंट ऐसे तो आ रही थी बेटा अपने पास, यही तो आ रही थी इधर से ये। अब ये दोनों किस में है मेरे बेटे, ये दोनों क्या, दोनों के अंदर करंट, ये और ये, इन दोनों में करंट क्या फिर डिवाइड होगी बेटा, दोनों पैरेलल में है, अगर दोनों पैरेलल में है मेरे बेटे तो बोलो बेटा पैरेलल में कैसे निकालूं सर, R इक्वल टू, आप दोनों नाके नाके हैं तो याद रखो 30 गुणा 60, दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे दोनों को ऐड कर दो बेटा, 90 हो गया है ना बेटा, 30 3 कितना हो गया बेटा 90, और ये कितना हो गया बेटा 20, मतलब R इक्वल टू आ गया 20 ओम। मैंने सही तो किया ना बच्चों, हाँ ठीक है 20 ओम हो गया यार बेटा, और वोल्टेज कितना है 2, तो बोल बेटा V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V अपॉन आर, और V कितना है बेटा 2 बट्टे आर, आर कितना है बेटा 20, मतलब 1/10 एम्पियर, मतलब 0.1 एम्पियर। ये एम्पियर गलत लिख रहा हूँ भाई मैं, बच्चे लोगों एम्पियर गलत लिख रहा हूँ, एम्पियर ऐसे नहीं लिखा जाएगा बेटा, एम्पियर का रिप्रेजेंटेशन, एम्पियर का रिप्रेजेंटेशन यही होगा बेटा 0.1 एम्पियर। कौन सी है ये, इसने ठीक है एम्पियर लिखा है इसने, वो बात अलग है, अपना ऑप्शन नंबर सी इज राइट बेटा। वेल खूबसूरत, नेक्स्ट बढ़ूं, नेक्स्ट चलो बेटा इसका बताओ। ये बोल रहे हैं द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, बेटा इफेक्टिव बोल दो, नेट बोल दो, रिजल्टेंट बोल दो, समतुल्य बोल दो, तुल्य बोल दो, परिणामी बोल दो, सब एक ही बात है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट इन द फिगर, ए एंड बी कौन कौन से हैं, कहाँ है ए, ये कौन सा डी सी, ये रहा बेटा बी, ये अपने पास में ए और ये कहाँ अपने पास में बी, इन दोनों पॉइंट के बीच में अपने को नेट चाहिए। क्या बताया था गुरुजी ने, जिनके बीच में चाहिए उनके बीच में क्या क्या एज्यूम कर लेंगे बेटा, बैटरी एज्यूम कर लेंगे, कबच 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 कर लो, प्लस इधर कर दो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गई, बोलो बेटा कपच कपच कपच, समझिएगा बेटा, जिन दोनों पॉइंट के बीच में पूछा उन्हीं पॉइंट के बीच में बैटरी करोगे, अगर ए और सी के बीच में पूछता तो आप लोग बैटरी यहाँ एज्यूम करते, ए और सी यहाँ जूम करते बेटा अपन लोग। इसका मतलब बेटा ये दोनों, इन दोनों का क्या हालचाल है बेटा, इन दोनों का, ये दोनों किस में मेरे बेटे सेम जा रही है, क्या सेम जा रही है, तो दोनों किस में है बेटा सीरीज में। अब 3 और 3 का सीरीज कितना हो गया बेटा, 3 ओम और 3 ओम का सीरीज, 3 ओम और 3 ओम का सीरीज बेटा 6 हो गया, तो चलो मैं बनाते हुए चल रहा हूँ बेटा, मैं बनाते हुए चल रहा हूँ, ये कितना है बेटा अपने पास में 6 ओम, और ये बीच में कितना पड़ा है बेटा अपने पास में 6 ओम, ये वाला बीच वाला 6 ओम पड़ा है बेटा अपने पास में, ठीक है भाई, और ये कितना है बेटा अपने पास में, ये तो पॉइंट है ना बेटा अपना ए, ये पॉइंट ए, और ये कितना है बेटा अपने पास में 3 ओम, ये तो पॉइंट बी है बेटा अपना, नहीं सीधा नहीं बेटा, और ये कितना है बेटा अपने पास में 3 ओम, ठीक है भाई यहाँ तक समझ में आता है। इस पॉइंट बी को तुम ऐसे निकाल सकते हो बेटा बाहर, समझ रहे हो ना बेटा बाहर ऐसे, अच्छा ठीक बात है। अब ये यहाँ से फिर बैटरी, ये देखो इसमें करंट कैसे आएगी बेटा, समझ रहे हो ना बेटा आप लोग, अच्छा ये ऐसे घूम के ऐसे ऐसे, फिर इधर से, फिर ऐसे, इधर से आएगी, ये आएगी, इधर से ये आएगी, इन दोनों का एडिशन इधर से आएगा, एक इधर से आ रही है, फिर इधर माइनस में घुस जाएगी वापस, है ना, बैटरी के माइनस में से घुस जाएगी वापस, जितनी निकाली थी उतनी घुस जाएगी बेटा, है ना। हाँ तो बोलो ये 6 और 6 किस में है मेरे बेटे, देखो करंट डिवाइड होगी, करंट डिवाइड होगा तो किस में हो गए बेटा पैरेलल में, अगर पैरेलल में हो गए तो बोलो बेटा दोनों का एक बना दो, इन दोनों का एक बनाओ, दोनों पैरेलल में हैं तो बोलो बेटा दोनों बराबर के हैं क्या, 6/2 कर दूं क्या बेटा, R/N कितना आ गया बेटा 3 ओम, तो ये हो गया बेटा 3 ओम। अब ये वाला कितना है बेटा अपने पास में, ये वाला है अपने पास में 3 ओम, बेटा समझते चलना, ये अपना ए है बेटा, और ये बोलो ये कितना है बेटा अपने पास में, ये पॉइंट बी है बेटा, देखो ये वाला पॉइंट बी है, ये अपने पास में 3 ओम है। अब बोलो सबके सब किस में है मेरे बेटे, सब के सब कहाँ से मिलेंगे बेटा अपने को, जरा समझते हो चलो मेरे बेटे। थोड़ा पानी पिला दो यार 1 मिनट,
हाँ, इधर से देखो ये अपना प्लस और ये अपना क्या था बेटा माइनस, करंट तो ऐसे जाएगी बेटा, समझ रहे हो ना बेटा ऐसे। तो अब देखो मेरे बेटे, अब यहाँ से करंट ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे करंट डिवाइड होगी बेटा, ये बीच तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से मेरे बेटे, इधर से आएगी इधर से आएगी, बोलो बेटा ये वाली करंट इधर से आएगी, ये वाली इधर से आएगी इधर से आएगी। थोड़ा स्वरूप बना के देता हूँ बेटा आप बच्चों को, कुछ कुछ ऐसे, ये 3 ओम और ये आपका कितना है मेरे बेटे 3 ओम, जरा समझिएगा बेटा, और ये भी कितना है अपने पास में 3 ओम, ये लो मेरे बेटे, है ना। और मैं कुछ ऊपर ले गया इसको बेटा, कुछ कुछ नीचे लेके आता हूँ, देखो थोड़ा आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक फील आए बेटा कि हाँ यार देखो हम लोग तो कर सकते हैं बेटा। टारगेट क्या है? टारगेट है कि मेरे बच्चे को समझ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट कौन सा बेटा अपने पास में, ए था क्या बेटा, ए, और ये पॉइंट कौन सा चल रहा है बेटा, ये पॉइंट कौन सा चल रहा है अपना बी। करंट वापस इसमें घुसेगी, यहाँ से बोलो बेटा प्लस, ये गई, ये दोनों यहाँ से आएगी, ये वाली करंट इधर से, ये वाली करंट इधर से मेरे बेटे, है ना। तो बोलो बेटा क्या होगा, ये दोनों किस में समझ बेटा, आई होप समझ गए होंगे बेटा, ये और ये बेटा, है ना बेटा। देखो ये वाली और ये वाली दोनों किस में, दोनों में करंट क्या जाएगी बेटा, इन दोनों में सेम जाएगी। फिर ये भी कितना है बेटा 3 ओम, इसका इन दोनों में सेम जाएगी, सेम जाएगी तो बोलो दोनों सीरीज में है, सीरीज में तो कितने हो गए बेटा 6, तो ये इन दोनों का हो गया 6, तो एक हो गया बेटा अपने पास में 6, ये वाला 6 हो गया बेटा। और यहाँ से ये वाला कितना है बेटा अपने पास में, ये 3 ओम चल ही रहा है बेटा नीचे, ये कितना चल रहा है 3 ओम, और ये अपने पास में जो भी है अपना बी पॉइंट है ही। तो आप तो समझ में आ गए होगा बेटा, ये 6 ओम और ये 3 ओम दोनों किस में हो गए मेरे बेटे, पैरेलल में। किस में हो गए, पैरेलल में। अगर दोनों पैरेलल में हो गए तो बोलो बेटा 6 गुणा 3 बट्टे 3 प्लस 6, बोलो बेटा कितना हो गया मेरे बच्चों, 6 गुणा 3 बट्टे 3 प्लस 6 कितना हो गया बेटा 9, और ये कितना होगा 18, 18 हो गया तो कितना आ गया बेटा 2 ओम अपना आंसर आ गया। दैट्स योर आंसर, 2 ओम इज योर आंसर। आई होप बच्चे लोगों को थोड़ा समझ में बैठा होगा मेरे बच्चों, आप लोगों का ना ध्यान रखिएगा ये वाला। अच्छा इन दोनों के बीच में पूछता तब, चलो करते हैं मेरे बेटे, इसको भी करते हैं बेटा अपन लोग। अगर इन दोनों के बीच में पूछेगा तब बोलो बेटा आंसर, तो बेटा इन दोनों के बीच में बेटे लगा देंगे अपन। देखो थोड़ा समझिएगा, ये 3 और ये 3 कितने हो गए बेटा 6, अगर इन दोनों के बीच में निकालूं तो ये 3 और ये 3 किस में हो गए 6, तो समझना बेटा मैं बना रहा हूं बेटा इसमें, ये कितने हो गए मेरे बेटा 6, मैं दिखा दूं चल रहा हूं मेरे बच्चों आपको, 3 और 3 कितने हो गए 6, ये वाला 6 ऐसे लगा हुआ है, ये वाला 6 ऐसे लगा हुआ है, ये वाला 6 ऐसे लगा हुआ है, बोलो बेटा लगा हुआ है। अच्छा करंट ऐसे बट गई, ऐसे बट गई, ऐसे बट गई, अब इन दोनों में करंट क्या जाएगी बेटा सेम, इन दोनों पॉइंट के बीच में नहीं पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे निकाल रहे हो तब, इसमें और इसमें करंट क्या जाएगी बेटा 6, ये 3 3 6 सीरीज में, ये वाला 6, 3 और 3 कितने हो गए बेटा 6, ये नीचे वाला भी 6, कितना है बेटा 6, ये लो मेरे बेटे, जहां कहीं भी है अपना पास में बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये ए, और ये कौन सा है बेटा अपने पास में सी। अब बोलो करंट ऐसे जाएगी बेटा, ऐसे जाए बटेगी बेटा, किस में हो गए मेरे बेटे ये पैरेलल में। अगर पैरेलल में हो गए तो बोलो बेटा कितना हो गया पैरेलल में 6/3 क्या होता है बेटा R/n, 6/3, तो कितना आ गया बेटा 2 ओम। दैट्स योर आंसर। अच्छा सेम ही आ गई क्या, मे बी, बिल्कुल मे बी पॉसिबल बेटा ना, ये आपका आंसर बेटा। यार बच्चे लोगों तुम जवाब तो दो यार, मुझे समझ में आ रहा है ना बच्चों, ठीक है, गुड गुड शाबाश। अच्छा बेटा एक दो क्वेश्चन और करवाएं बच्चे लोगों को, है ना बेटा, आप लोग तो लगा ही सकते हो, है ना। अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा, ये बेटा ठीक है, और ये रहा बेटा आपके पास में, और ये रहा बेटा आपके पास में, इन दोनों पॉइंट के बीच में, या फिर तुम्हें थोड़ा सा एक क्वेश्चन के अंदर और फंसाता हूँ, है ना बेटा। ये वाले पॉइंट के बीच में मत निकालो, आप लोग निकालो ऊपर वाले के बीच में, फिर तुम्हें अगले वाले क्वेश्चन में देखो, 2 क्वेश्चन में लिख के दे रहा हूँ बेटा आपको। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक, ठीक है, मान लो 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों पॉइंट के बीच में बताओ, ये और ये। अभी इसमें कोई फंसने वाली बात नहीं है, लेकिन अभी देखो ए और बी, ताकि तुम लोग है ना थोड़ा व्हीटस्टोन ब्रिज हमेशा दिमाग में नहीं लेके चलो बेटा आप लोग, है ना, कि व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लेके चलो। बात नंबर 1, तो इसका चलो नेट रेजिस्टेंस बताओ बेटा, आर ए और बी के बीच में। सर आसान है बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे बेटा ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा इसमें, आर ए और बी के बीच में। तो बोलो बेटा यहाँ से आप लोग इसको प्लस और इसको क्या मान लो बेटा माइनस, प्लस वाले से करंट ऐसे आएगी ऐसे आएगी ऐसे आएगी, क्या होगा मेरे बेटे, मान लो कि ये I1 है, ये क्या मेरे बेटे I2, तो इधर से कितनी आ रही है बेटा I1, इन दोनों में क्या जाएगी बेटा सेम, इधर से I1, इधर से कौन है मेरे बेटे I2, मतलब इन दोनों में करंट क्या है मेरे बेटे सेम,
और इधर इन दोनों में करंट क्या है मेरे बेटे, सेम। तो ये दोनों किस में हो गए बेटा, सीरीज में। ये दोनों भी किस में हो गए, सीरीज में। तो क्या मेरे बच्चों यहाँ पे अपने पास में ये ए, ये कितना बना दूं, इसका मैं 1 बना दूं। क्या इधर वाले का भी बेटा मैं 1 बना दूं, इधर वाले का भी 1 बना दूं। बोलो बेटा, तो 2 और 2 कितने हो गए, सीरीज में है तो कितने हो गए बेटा, 4 ओम। ये इधर वाला भी कितना हो गया बेटा, 4 ओम। ठीक है, समझ रहे होंगे बेटा आप लोग। अच्छा, फिर दोनों है ना, कैसे भी मैच कर दो बेटा, कोई फर्क नहीं। ये कितना हो गया बेटा आपके पास में, पॉइंट बी हो गया बेटा। और सर गुरुजी आपने इसे कैसे बना दिया, क्या बना दिया आपने, बेटा कैसे भी ऐड कर लो यार, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बच्चों इसको ऐसे ही बना सकते थे ना, ये दोनों पॉइंट ऐसे मिले, ये नीचे भी तो ऐसे मिले हैं बेटा, तो इनको ऐसे बना दो बेटा, कोई फर्क नहीं है बेटा। ये वायर है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था बेटा, है ना। और बच्चों को ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है बेटा, ऐसे बना दो बेटा। ये पॉइंट कौन हो गया बेटा आपका, बी है तो वायर ही बेटा, है तो वायर ही बेटा। फिर बोलो बेटा, यहाँ से करंट जाएगी, इधर से जाएगी जाएगी, फिर करंट डिवाइड हो रही है, फिर करंट क्या हो रही है मेरे बेटे, डिवाइड हो रही है बेटा अपनी। अगर फिर करंट अगर डिवाइड हो रही है तो बोलो बेटा, अगर करंट डिवाइड हो रही है, करंट डिवाइड हो रही है तो बोलो बच्चों, अगर करंट डिवाइड हो गए तो फिर पैरेलल में हो गए बेटा, पैरेलल में हो गए तो 4 और 4 पैरेलल में है। तो बोलो बेटा, अगर दोनों पैरेलल में हैं तो R इक्वल टू कितना कर दूं, सीधा बोलो दोनों बराबर हैं क्या, बराबर है, तो R/N तो कितना हो गया, 4/2, तो कितना आ गया बेटा, 2। कोई तकलीफ, कोई मजा? हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा इसमें, तो सब बच्चों का ठीक होना चाहिए। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। ये वायर है बेटा, तुम कैसे भी खींच लो इसको, तुम ऐसा स्वरूप बना देते इसको ऐसे खींच करके, है ना, तुम ऐसा बना देते इसको, है ना बेटा। ये ए ऐसा खींच के बना दो, ऐसा बना दो बेटा, ऐसा बना दो यार। ये तुम्हारा ए, ये तुम्हारा बी, इधर से गई, इधर गई, इधर इधर इधर, बेटा बात तो एक ही है। जैसा तुम्हें पसंद है, जैसा तुम्हें स्वरूप लगे वैसा बना दो। मैंने कहा था कि वायर है, आपको ये देखना कि करंट डिवाइड हो रही है, मतलब मींस पैरेलल है बेटा अपने पास में। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा, अब देखो बेटा, मैं गुड क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। कौन सा था, अगर मैं बेटा, अगर मैं तुमसे कहूँ आज मैं पीले वाला लेता हूँ, अगर तुम्हें दिखाई दे तो, मुझे लगता है दिखाई नहीं देगा आपको, तो मैं नीले वाला ले लेता हूँ, ये तो थोड़ा दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूँ, वो काला ही आ गया, चला फिर से ऐसा कर दूँ। अब बोलो बेटा, नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, व्हाट विल बी द नेट रेजिस्टेंस नाउ। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, और ये वाला जो है आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो बोलो कि सर ये दोनों सीरीज में, इधर ये वाला दोनों सीरीज में, फिर ये सब कैसे पैरेलल में, आंसर तो वही आएगा। नहीं बेटा, जरा सुन मेरी बात, यहां से जो करंट आएगी, अब बोल बेटा इधर जाएगी कि इधर जाएगी, सर तीनों पे जाएगी। और सबसे ज्यादा किस पे जाएगी बेटा, सबसे ज्यादा करंट किधर जाएगी, जिधर रेजिस्टेंस मिनिमम है, कम से कम है, उधर जाएगी। मतलब आपकी जो करंट आई जो आ रही थी, अब वो डिवाइड नहीं होगी, पूरी की पूरी करंट मेरे बेटे, पूरी की पूरी जो करंट थी, पूरी की पूरी करंट जो थी, वो बेटा इधर से निकल जाएगी, इधर से निकल जाएगी, पूरी की पूरी करंट ऐसे, पूरी की पूरी करंट इधर से निकल गई बेटा, इधर और इधर कोई करंट नहीं जाएगी। इसलिए बेटा बोला बेटा, ये तो सीधा वायर है, पूरी करंट इधर निकल गई। इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है बेटा, 0। इसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 0, इसलिए तो इस पे मैक्सिमम करंट आई है। इसको क्या बोल दिया अपने, शॉर्ट सर्किट। क्या बोल दिया बेटा, शॉर्ट सर्किट बोल दिया। इसलिए नेट रेजिस्टेंस, अब इस केस में जो मैंने ब्लू वाला जो बनाया था बेटा आप बच्चों के लिए, इस ब्लू वाले केस में आर नेट जो आएगा वो कितना आएगा मेरे बेटे, 0 आएगा। कितना आएगा बेटा, 0 आएगा मेरे बेटे। बात समझ रहे होंगे, समझ रहे हो ना बेटा। कितना आएगा, 0 आएगा। शॉर्ट सर्किट वाला खेल है मेरे बेटे, या बेटा समझ पा रहा है क्या। चल एक क्वेश्चन और करवाता हूँ ना बेटा, शॉर्ट सर्किट का मैंने लास्ट वाले में भी करवाया था। एक क्वेश्चन छोटा सा, एकदम छोटा सा, तुम्हें ताकि फील आ जाए बेटा, कल भी करवा के गया होगा शायद में। देखो ब्लू वाला, देखो जैसे ये वाला एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेटा ना, 10 ओम है आपके पास में, और ये है बेटा आपके पास, ये पॉइंट ए, एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन बेटा, ए बी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में बच्चों को दिक्कत होती है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा ये। और इसको क्या किया बेटा, ऐसे मैच कर दिया बेटा, ऐसे मैच कर दिया, ऐसे वही पूछ रहे हैं, आर ए बी, ये 10 ओम, ये 20 ओम। बोल बेटा क्या होगा। सर प्लस मान लूँ, क्या मान लूँ, प्लस करंट गई,
गई गई, इधर गई, बोल बेटा इधर। अब बोल करंट इधर जाएगी कि इधर जाएगी? ये सिंपल एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है मेरे बेटे? 0। अरे यार हाँ ना बोल बेटा, रेजिस्टेंस कितना है मेरे बेटे? इसका 0। तो करंट किधर जाती है? जिस पाथ का रेजिस्टेंस कम होता है। तो करंट इधर नहीं जा करके, ये करंट जो है इधर नहीं जा करके करंट पूरी की पूरी इधर निकल जाएगी, इधर आ जाएगी। मतलब इस रेजिस्टेंस का, ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं रहा। नेगलेक्ट इट, नेगलेक्ट मार दो बेटा इसको, देख करके नेगलेक्ट मारना। हाँ दिखाई दे रहा, पूरा दे रहा, लेकिन तेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नेगलेक्ट नहीं मारते हो क्या आप लोग? ना ऐसे जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, सामने से आ रही हो, है ना, और आपको देखना नहीं हो, तो है ना, देख भी रहे हो लेकिन महसूस करवा रहे हो कि मैं देख नहीं रहा हूँ, उसी को बोलते हैं नेगलेक्ट। दिखाई तो दे रहा है, देख तो रहा हूँ, लेकिन इसको नेगलेक्ट किए जा रहे हो कि तेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नेगलेक्ट इट, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं जाएगी मेरे बेटे, है ना, कोई करंट नहीं जाएगी। तो इसको नेगलेक्ट मार दिया, तो पूरी पूरी करंट इधर आ गई। तो बोलो आर ए बी कितना आएगा? इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कितना आएगा? 10 ओम आपका अपना आंसर आएगा बेटा। एकदम सिंपल वाला केस बताया, एकदम सिंपल वाला केस, है ना बेटा। अब शॉर्ट सर्किट पे बेहतरीन क्वेश्चन अपन लेके आएंगे, तुम रुक जाओ बेटा, थोड़ा इंतजार करो। केवीएल, केसीएल, किरचॉफ जो लॉज हैं, किरचॉफ के जो नियम है, उनका थोड़ा वेट करो। व्हीटस्टोन ब्रिज का थोड़ा सा वेट करो, फिर देखो बेटा तुम खुद बोल दोगे सर बस अब इतना ही करेंगे हम लोग क्वेश्चन, अब फ्यूज उड़ने लगे हमारे माथे के। अच्छा जी बेटा जी, समझ आया इसमें क्या और करना चाहता। अच्छा बेटा इस क्वेश्चन को ऐसा भी तो कर सकता था वो, यहाँ की बजाय अगर मैं यहाँ से कर दूँ तो भी तो वही बात है मेरे बेटे। ये वाला मैंने वायर ऐसे लगा दिया ऐसे। अब बोलो बेटा करंट क्या हो? खुबच किधर जाएगी? इसमें जाएगी कि इसमें जाएगी? वायर है बेटा, ये वाला ब्लू वाला वायर है, किधर जाएगी करंट? ओ सर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इधर से आ जाएगी, इसमें जाएगी नहीं, घुसेगी नहीं इसके अंदर करंट, मतलब शॉर्ट सर्किट, मतलब नेगलेक्ट। फिर से नेगलेक्ट कर दो बेटा इसको। ए प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना आप बच्चों को? अच्छा जी बेटा। चलो नेक्स्ट आप अपन क्वेश्चन करते हैं, है ना। इसका इंपॉर्टेंस रहेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा मेरे बेटे जब अपन वो क्वेश्चन लगाएंगे। अब एक लास्ट वन क्वेश्चन बेटा ना, लास्ट वन क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन फील्ड, ठीक है मेरे बच्चे लोगों, ये अपना पॉइंट है बेटा ए, और ये पॉइंट है बेटा अपने पास में बी, और ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको मिला दो। मैंने कल लास्ट वन करवा के गया था, थोड़ा ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, है ना। मैं वापस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। कभी कभार तो बच्चा व्हीटस्टोन जो ब्रिज है वो सोच के बैठ जाता है बेटा। वो बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज मत सोच, व्हीटस्टोन ब्रिज मत सोच, जब वो पढ़ाएंगे तब सोचना बेटा उसके बारे में, है ना बेटा। तो ये अभी तक मान के चल के जो पढ़ा रहा हूँ, तो व्हीटस्टोन नहीं पढ़ाया तो आपको व्हीटस्टोन पे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा बेटा, मान के चलो बेटा। बोलो मेरे बेटे क्या करूँ? ये प्लस, ये क्या बेटा? माइनस। अच्छा इसके साथ साथ में थोड़ा ध्यान रखो बेटा। किस चीज का ध्यान रखो बेटा? समझो, यहाँ पे पोटेंशियल, ये किस में हायर पोटेंशियल का मतलब V मान लूँ, ये लोअर पोटेंशियल का मतलब 0 मान लूँ। जब इस प्रकार का कनेक्टिविटी हो तो हायर और लोअर वैसे काम चला लो बेटा पोटेंशियल से। और पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है? सेम मेरे बेटे। तो बोल बेटा यहाँ ये मान लो कि 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, और ये भी 10 ओम है। तो जरा ध्यान से देख, मैं थोड़ा सा वक्त दूंगा। ये पोटेंशियल V, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल V, यहाँ पे भी पोटेंशियल V, मतलब इस पॉइंट का भी पोटेंशियल V, इसका भी पोटेंशियल कितना है बेटा? V है। अच्छा इस पॉइंट का V, इस पॉइंट का V, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है बेटा। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल क्या रहता है? सेम। इस एक कंडक्टिंग वायर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम बेटा, सेम। इसका मतलब इसका भी V है। अच्छा अब जरा इसका भी देखो, इसका पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल मतलब 0, इस पॉइंट का भी 0, इसका भी 0, इसका भी, इस पॉइंट पे भी 0, बीच में कोई इक्विपमेंट नहीं लगा, कोई बैरियर नहीं है रास्ते के अंदर, ये भी 0। बस अब क्वेश्चन हो गया बेटा, एकदम आसानी से हो गया। कैसे? ये वाला ए पॉइंट, मैंने ये वाला ए पॉइंट पकड़ा, ये इसको चलो एक बार ले लेते हैं R1, R2 और R3 से आपको बेटर समझ में आएगा। मैंने R1 को यहाँ लिख दिया, ये लो बेटा मेरा R1। अब जरा R2 को देखो, R2 कहाँ है बेटा? इस R2 का एक टर्मिनल जो है, इस R1 का एक टर्मिनल कहाँ है बेटा? ए पे। दूसरा टर्मिनल किससे कनेक्ट है? दूसरा टर्मिनल ध्यान से देख बेटा, दूसरा टर्मिनल जीरो पोटेंशियल। जीरो पोटेंशियल का मतलब ये यहाँ से जा रहा है, ये जीरो पोटेंशियल, ये जीरो पोटेंशियल है ना, मतलब बी पॉइंट पे। तो ये है अपने पास में बी पॉइंट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी।
ए वाला, ये एक हिस्सा इसका ए पे, ये रहा बेटा ए पे, दूसरे वाला जो है वो जीरो पोटेंशियल का मतलब बी, ये बी पे। इसका देख बेटा R2 का एक जो टर्मिनल है वो किस में है मेरे बेटे, ए पे, वी पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल वाले एक जगह पे, इसका पोटेंशियल वी था, इसका पोटेंशियल जीरो था। अब अच्छा सर इसको बेटा रेजिस्टेंस को चाहे तुम ऐसा रख लो चाहे तुम ऐसा रख लो, दोनों तरफ करंट फ्लो होता है, ये वाला तो एक आ गया बेटा ये अपने पास में, ये लो मेरे बेटे, ये भी कौन है बेटा अपने पास में, R2, बात समझिएगा मेरे बेटे। नंबर थर्ड कौन है बोलो बेटा, नंबर थर्ड ये वाला R3 को देखो बेटा, एक कहाँ है बेटा V पोटेंशियल पे, एक कहाँ है मेरे बेटे V पोटेंशियल पे, ले जाके सीधा जोड़ दूं, ये कौन है मेरे बेटे R3, दूसरे वाला कहाँ है इसका, दूसरे वाला जीरो पोटेंशियल मतलब B पे, दूसरे वाला जीरो पोटेंशियल मतलब B पे। यार बच्चों देखो यार थोड़ी तो हिम्मत दो, किसमें मेरे बेटे सबके सब, सर सबके सब किसमें है, सबके सब पैरेलल में, किसमें मेरे बेटे, पैरेलल में। क्या सबका इक्विवेलेंट है क्या रेजिस्टेंस, हाँ जी सर, तो आर नेट इक्वल टू क्या लगा दूं बेटा मैं, आर अपॉन एन, और बोलो आर कितना है मेरे बेटे 10 बटे कितना है 3, तो 3.33 ओम आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। ये इक्वी पोटेंशियल वाले क्वेश्चन हो गए बेटा आपका, इक्वी पोटेंशियल बेस्ड, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स समझ रहे होंगे मेरे बेटे, समझ पा रहे होंगे, ठीक है मेरे बेटा। नेक्स्ट बढ़े, एक क्वेश्चन और, ए बच्चे लोग मेरे ऐसा मन कर रहा था, मना कर रही है, बस लास्ट वन क्वेश्चन यार, है ना। देखो इसमें मैं चेक करता हूँ सर्किल की ज्योमेट्री है क्या, सर्किल की ज्योमेट्री है यार, है ना, ये उठा लो, ये रही, ठीक है, ओ और कुछ ऐसे, ठीक है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ठीक है बेटा। ये आपका पॉइंट है बेटा ए, और कोई सा भी पॉइंट मान लो यार, ये पॉइंट है बी। एक्चुअल में ज्योमेट्री को जरा ध्यान से देखिएगा, ए बी और ये पॉइंट सी डी और ये है बेटा ए, ठीक है। आपको पूछ रहा है बेटा किसके बीच में, ए और बी के बीच में निकालो बेटा ना, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मेरे प्यारे बच्चों जरा देखो, ए एंड बी के बीच में रेजिस्टेंस क्या बताया था सर ने, यही तो बताया था बेटा कि जिनके बीच में चाहिए उनके बीच में क्या कनेक्ट कर लो, बैटरी, ये वाला बैटरी लगा दो, इससे क्या लगा दो, बैटरी लगा दो बेटा, प्लस माइनस, हाँ अच्छा इससे क्या नहीं, दोनों पॉइंट के बीच में ऐड करनी है बेटा, ये लो दोनों पॉइंट के बीच में बैटरी ऐड करती है, तो ऐसे जाएगी, ओ हो, यहाँ ऐसे समझ रहे हो बेटा, ऐसे घूम रही है बेटा, ऐसे इधर से ये आई, इधर से ये आई, कुछ चली गई बेटा, इधर एक कुछ चल रहा है मामला, है ना। फिर इधर से आएगी, इधर से सबकी सब, ये वाली इधर से, ये वाली इधर से, ये वाली जो इधर से आ रही है वो इधर से, ये इधर से, सबकी सब वापस मिलेंगी, इसके अंदर जाएंगी, ऐसे जाएंगी बेटा, समझेगा मेरी बात को बेटा। तुम इसको गौर से देखोगे ना, किससे देखोगे, गौर से देखो बेटा, ये जितने भी रेजिस्टेंस है, ये वाला जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसका एक टर्मिनल कहाँ है मेरे बेटा, अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना बेटा, क्या बोल सकता हूँ, ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे V पे, और ये वाला लोअर पोटेंशियल जीरो पे, O है जीरो है ना बेटा, जीरो पोटेंशियल पे, तो बोलो इसका ये वाला टर्मिनल किस पे है, जीरो पोटेंशियल पे। आई होप यार इसमें दिख जाएगा क्या बच्चों को, इधर से मैं यही बनाता हूँ ताकि आप बच्चों को थोड़ा तो दिखे यार, है ना। हाँ ये वाला रेजिस्टेंस देखो बेटा, इस रेजिस्टेंस का, या फिर ये पकड़ लो यार बेटा, कोई सा पकड़ लो जैसे आपकी मर्जी हो बेटा ना, ये वाला रेजिस्टेंस कहाँ है, देखो सबके जितने भी हैं, ये वाला रेजिस्टेंस, ये इसका एक टर्मिनल किस में है, जीरो पे, जीरो पोटेंशियल पे, इसका एक टर्मिनल जीरो पोटेंशियल पे, इसका एक टर्मिनल जीरो पोटेंशियल पे, इसका एक टर्मिनल जीरो पोटेंशियल पे, मतलब सबके जो एक टर्मिनल है वो जीरो पोटेंशियल पे है। समझिएगा मेरी बात को मैंने क्यों बनाया, ये हो गया मेरे पास में जीरो वाले लाइन, और सर गुरुजी इससे तो फील नहीं आता है हमें, अरे बेटा देखो मैं आपको बिल्कुल समझाना मुझे आपको है, मुझे नहीं समझना है, इसलिए मैं आपकी भाषा में बनाने की कोशिश करूंगा मैं,
ठीक है, ये लो, ये लो, ये लो, ये जीरो पोटेंशियल वाला कौन सा पॉइंट था? ओ पॉइंट। ओ पॉइंट के ऊपर सब कनेक्ट हो गए। देखो ये खुपच, ये वाला भी आके, ये वाला भी आके, ये वाला भी आके, ये वाला भी। बाकी पॉइंट का है, ये वाला किस पे है? अरे बेटा ये हायर पोटेंशियल, ये पोटेंशियल वी, तो ये भी वी बेटा, यहाँ पे भी वी, यहाँ पे भी वी, यहाँ पे भी वी, यहाँ पे भी वी। एक ही बारी पे तो बेटा पोटेंशियल सेम होता है वी, बीच में कुछ नहीं आया इसके रास्ते में, कुछ भी नहीं आया बेटा इसके रास्ते में, कोई रेजिस्टेंस नहीं आया। इसका मतलब मीनिंग इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है मेरे बेटे? सेम। तो क्या तुम ऐसे नहीं देख पा रहे हो क्या कि ये वाला जो है ना, इसको सबके एक यहाँ पे, दूसरे इसका देखो इसका एक टर्मिनल खपच यहाँ पे जोड़ दूं, इसका खपच यहाँ पे जोड़ दूं, समझ रहे हो? इसका ये खपच यहाँ पे जोड़ दूं, मतलब सब के सब एक ही जगह पे जुड़ रहे हैं, सब के सब एक ही जगह पे जुड़ रहे हैं। ये पॉइंट है आपका बी, ये पॉइंट है ओ, ओ बोल दो, ए बोल दो बेटा। बोलो कौन सा कॉम्बिनेशन हो बेटा? सर पैरेलल हुआ। प्रत्येक कितने का मेरे बेटे? 2 का है। प्रत्येक कितने का है बेटा? 2 का है। तो बोलो आर नेट इक्वल टू आर बाई एन, और आर कितना है बेटा अपने पास में? 2, और एन कितना है? 1 2 4, तो कितना हो गया बेटा? 1/2 ओम आपका आंसर हो गया। आई होप मेरे बच्चे लोगों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और भी अगर आप बच्चों को क्वेश्चन अच्छे करने हैं तो मुझे आप जरूर बताइएगा, और क्वेश्चंस लेके आएंगे। अभी तो बेटा अभी तो ये मान के चलो कि मैंने बेसिक क्वेश्चंस आप बच्चों को पढ़ाएं, और बेहतरीन क्वेश्चन के लिए केवीआर और केसीएल और विटस्टोन ब्रिज का थोड़ा इंतजार कीजिएगा। वो होने के बाद मैं आपको और बेहतरीन क्वेश्चन करवाता हूं। तब तक के लिए दिल की गहराई से आप सब बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू।